दोस्त कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताइए दोस्तों, तो दोपहर का बज रहा है 1। तो दोस्तों एक बात कहना था। रात को मैं लाइव आई थी, तो लाइव पे बात कर रही थी। तो पहले तो बता दें दोस्तों, जस्ट अभी यही खाना पीना खा के हम लोग उठे हैं। तो दोस्तों रात को लाइव आए थे तो बात कर रहे थे। हमारे हस्बैंड भी मोबाइल चला रहे थे। तो मोबाइल चलाते चलाते कि क्या हुआ कि देखे एक कटुई पालकी है, उसका नाम है कटुई पालकी। तो लाइव आई थी तो कह रही है हमको 1 मिनट स्टैंड दोगे जी। दोस्तों रात को जब लाइव आई थी तो कटुई पालकी क्या कह रही है मेरे बारे में। अरे हमार बदुआ है, हमार बदुआ है कि ई कुतिया कभी आगे नहीं बढ़ी। तो बता दे दोस्तों, अगर किसी का बदुआ लग जाए, ठीक है, तब तो लोग मरते चलते। हमारे ही बच्चे हैं, गलती करते करते मारा मर जाइए। सब कहता है ना, कोई आपको लड़ाई झगड़ा करता तो कहता भगवान करता तुम मर जाइएगा। तो किसी की बददुआ नहीं लगती है, ठीक है। जब हम गलत कर्म करेंगे, जब हम गलत करेंगे तब हमारे साथ गलत होगा। जब हम किसी के बुरा करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, तब हमारे साथ गलत। किसी कहने से जो मर जो, हम मर नहीं जाएंगे, हमें बददुआ नहीं लग जाएगी, समझी। तो दोस्तों पहली बात तो वो उस किस कैटेगरी वीडियो बनाती है, उसको खुद सब्सक्राइबर सब उस दिन जब हम जुड़े तो कहने अरे सगुन जी जाने दीजिए, छोड़िए। और इतनी वो भुच्चड़ है, देहाती है, उसको ना बोलने का ढंग है ना बात करने का ढंग है। और उसके अगल बगल का एरिया तो लगता है जैसे चमरौटी, उसके अगल बगल। तब हम बोले कि भाई ऐसे हमको क्या करना है, चाहे जो भी लगे उसका, चाहे बनौटी लगे चाहे चमरौटी लगे, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके 8-10 सब्सक्राइबर मेरी लाइव में जुड़ गए थे। मतलब जिस दिन मैं लाइव आई थी उस दिन तो वो बकवास कर रही थी, उस दिन उसके दूसरे दिन की बात है। तो लाइव में सब उसके 8-10 सब्सक्राइबर लोग जुड़े तो बोलने लगे अरे उसको तो बोलने का ढंग नहीं है, वो तो सही से हिंदी नहीं पढ़ पाती है। कहती है दोस्तों हम किसी के घर चाटने नहीं जाते हैं। अरे सुनो, हम चाहे आर के रजनी कौशल जी हुए, चाहे सालू भाभी हुई, चाहे गोरखपुरिया भाभी हुई, चाहे राधा राजी, कोई भी हुआ, हम किसी के घर गए हैं तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा, ठीक है। हमारा ढीढ़ा नहीं भर जाएगा, हमारा पेट नहीं भर जाएगा। हमारे पति कमा के ले आएंगे 4 पैसा, उसी से हम खाएंगे, उसी से पेट भरेगा। और दोस्तों हम लोग वर्मा परिवार से हैं, खाना पीना सब लोग जानते हैं। वर्मा ऐसा खवाई, वर्मा ऐसा घुमाई, वर्मा ऐसा रहवाई, अच्छे अच्छे जनी सपरल करा, ठीक है। हम लोग ठाठ की ज़िंदगी जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो। और फिर दोस्तों मेरा जो है, मेरा स्वभाव है, बेटा पर्दा सही करो मेरा जो स्वभाव है दोस्तों बहुत मिलनसार है। मैं हमेशा लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ। तो कहती है कि घूम घूम के चाटने से पेट नहीं भर जाएगा। ये बताइए, हम मान लीजिए गोरखपुरिया भाभी के घर गए, उनसे मिले जुले, 200 रुपया लगा किराया गए, 200 को मर मीठा लेके गए, मिले जुले, क्या उससे मेरा पेट भर गया? क्या हमको चाटने को मिला? पर क्या है, व्यवहार होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, ठीक है। हमको दोस्तों सालू दीदी बीमार थी, उनका जब प्रेग्नेंट थी उस समय मैं 2 दिन को हॉस्पिटल में लेके थी। आगे मतलब परेशान थी, उनका दर्द देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाता था। क्या मुझे रिश्वत मिला था? क्या मुझे बर्फी पेड़ा मिला था? पर इंसानियत के नाते में हॉस्पिटल में थी, ठीक है। सब छेका पड़ता है, बड़ा अच्छा पड़ता है, मैसेज आता है, कॉल आता। कॉल देखिए कोई भी बड़े यूट्यूबर दोस्तों कॉल नहीं करते हैं, पर हम लोग का कमेंट से, जैसे व्हाट्सअप पे बात होती है, कौशल भैया से भी कुछ पूछना उछना होता है यूट्यूब के बारे में तो पूछ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देते हैं। तो दोस्तों क्या कोई खाने को नहीं दे देता है, कोई पहनने नहीं, पर एक बात होता है, एक व्यवहार होता है। मैं गई थी बेलघाट दोस्तों, हमारी मौसी रहती हैं और उनको थोड़ा सा
कैंसर का शिकायत था और हो सकता है बनारस से डिस्चार्ज भी हो गई हैं। हो सकता है दोस्तों अब कोई चांस नहीं है उनके बचने का। तो मैं गई थी वहाँ मिलने। तो दोस्तों वहाँ गई थी तो मुझे रेनू दीदी से पता चला कि एक बेलघाट में भैया रहते हैं, वो लोगों का चैनल मोनेटाइज भी करते हैं और वॉच टाइम भी बढ़ाते हैं। तो मेरा चैनल दोस्तों मोनेटाइज हो गया है पर उस पर इनकम नहीं आ रहा है, जैसे पैसा नहीं आ रहा है। उस पर डॉलर भी दिखा रहा है, $10 $12 दिखा रहा है पर पैसा नहीं आ रहा है। तो हम उस भैया के पास फ़ोन किए जो इनका नाम है विक्की चौहान। तो मैं फ़ोन की तो मैं भैया से बोली भैया आप कहाँ बेलघाट में रहते हैं? तो बोले कि आप कहाँ से? गोरखपुर से हैं। भैया हम बेलघाट आए हैं अपनी मौसी के घर और ऐसे ऐसे मेरी मोबाइल में प्रॉब्लम है, मोनेटाइज तो हो गया पर इनकम नहीं आ रहा है, 2-2.5 महीने हो गए। तो बोले ठीक है आप अपनी मौसी के घर से निपट लीजिए तो आइए तो हम बताते हैं। तो दोस्तों भैया घर गए, मिले जुले तो हो गए, बज गया 7 बजे। बोले चलिए टहलने चला जाए, जैसे खा पी के लोग नहीं टहलने जाते तो हम लोग टहलने रोड पे गए। 20 कदम दूर पे ही सोनी मोनी का घर था। तो बोले सोनी मोनी से मिलिएगा? हम कहे नहीं हम नहीं मिलेंगे, हम उतना उनका वीडियो देखते भी नहीं हैं। क्या हुआ? देखिए अच्छा चाहे बुरा वो कैसी भी हो, आपको क्या करना है, आपका भला हो जाए, आपको आगे बढ़ना है तो लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। तो मिल लीजिए। तब कहा चलिए ठीक है भैया कोई बात नहीं, चलिए मिल लिया जाए। फिर एक डब्बा मिठाई लिए, खरीदे। हमको किसी के घर खाली हाथ जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी के घर चाहे वो मेरे काम लायक हो चाहे बेकाम लायक हो। तो एक डब्बा मिठाई लिए। हमको बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था उस जगह जाने पे, पर भैया बोले नहीं देखिए कौन कब कहाँ से वायरल हो जाए कोई नहीं जानता है, कब किसी भाग कहाँ से चमक जाए कोई नहीं जानता है। कहते हैं ना कभी कभी इंसान के रूप में भगवान मिल जाते हैं। तो हम कहे चलिए चला जाए, क्या हुआ, चाहे वो ढोड़ी दिखावे चाहे चोली दिखावे चाहे खोल के बनावे, हमसे क्या मतलब बा। गलत के साथ गलत थोड़ी ना हम हो जाएंगे। चलिए चलते हैं। गए सोनी के यहाँ गए, मिले उले। दोस्तों एक चीज़ तो है उनका व्यवहार हमको अच्छा लगा। तुरंत गए, अरे आइए सिस्टर आइए बैठिए, तुरंत पानी वो पानी नहीं पिए। हम कह नहीं सिस्टर अभी खाना वाना खा के आए हैं, फिर पी लीजिए। हम कह नहीं जस्ट अभी हम पानी पिए हैं, तो हम पानी नहीं पिए। और बताइए कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? तो हम क्या बताए सब कुछ, यहाँ से आए हैं, यहाँ पे मेरा रिलेशन है, ये है वो है। फिर बोली अच्छा ठीक है आज रुकिए, शाम को मछली उछली बनता खा के जाइए। हम कह नहीं सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, पर हमको निकलना है। कल हम शाम को 5 बजे आए थे मौसी के यहाँ, 7 बज गया। फिर विक्की भैया के यहाँ मिले, फिर सुबह हमको निकलना है। तो मिल लिए जुल लिए। तो ये कह रही है घूम कटुई पलकिया जो है फुहरी जो जाके बर्तनवा चौकवा माजती है, जुठियावा जो बचता है दोस्तों, डॉक्टरों के घर में 4-5 घर झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उनका जूठन जो बचता है रोटी चावल दाल बिटोर के ले आती है, हॉस्पिटल में जाती है, झाड़ू पोछा करती है। वो क्या कह रही है, अरे इसको तो घूम के आदत पड़ा है चाटने का। तो बेलघाट यही नहीं है, 5 घंटे जाने में लगता है। 1200 रुपये का 4 व्हीलर में तेल भरवाई थी, 400 का मिठाई ली थी, 1600-1700 खर्च की थी, प्लस रात को हम लोग होटल में खाना खाए थे चारों परिवार, 1000 रुपया होटल का खर्चा। औकात चाहिए रे भिख मंगिनिया, औकात चाहिए, ठीक ना? क्योंकि घर हूँ घूमे खती औकात चाहिए। हम मिलनसार हैं, हमको मिलना जुलना पसंद है। मैं गोरखपुरिया भाभी से मिली हूँ, आर के रजनी कौशल से मिली हूँ, सालू दीदी से मिली हूँ, राधा राज से मिली हूँ, रेनू से मिली हूँ, जेपी भैया से मिली हूँ, रामाकांत भैया से मिली हूँ। मैं किससे नहीं मिली हूँ, अब मिलती रहूँगी। चाहे चैनल जाए भाड़ में, इंसानियत है ना। अरे अब बनाना स्टार्ट की हूँ साल भर से यूट्यूब, इससे पहले तो मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, उनकी फैमिली हूँ। हाँ गोरखपुरिया भौजी क्या कहती हैं, ये मेरी फैमिली की तरह है। जब भैया पूछे आप मेरे घर पहली बार आई हैं, करिए का महाराज, वो एकदम अपने परिवार खानी है, हमसे 10 बार मिल चुकी हैं। सालू दीदी की एनिवर्सरी में ऐसे भाभी बैठ के बेड पे खाना खा रही थी, उसके बगल में बैठ के हम हमारी बेटी खाना खिला रहे थे। हाँ तुम कहती हो चाटने से, हम किसी के घर में 2000 खर्च करके जा रहे हैं, 1 गिलास पानी पी लेंगे, 1 कप चाय पी लेंगे तो उसे हमारा हो जाएगा। अरे दलिद्रिनिया भिख मंगिनिया, तुम 2-2 रुपये में मरने वाली इंसान हो,
तुम क्या किसी के घर जाओगी जी भीख मंगी? तुम्हारी औकात नहीं है कि 2 किलो मिठाई ले लें, 1 किलो मिठाई ले लें, 200 खर्च करें। तुम्हारे पास उतनी औकात नहीं है कि 50 रुपये गाड़ी में तेल भरवाएं। तुम क्या जाओगी? हमारे उतना दिल है, क्षमता है। 12,000 15,000 की नौकरी करते हैं हमारे हस्बैंड, मगर दिल करेजा बड़ा रखते हैं, ठीक है। 50,000 कमैले से कुछ ना ही होला, कहती हो ना बैंक है, बैलेंस है, फलाना है, ढिकाना है। सरकारी ज़मीन पे दोस्तों, सरकारी ज़मीन पे गैर कानूनी तरीके से ये बनवा ली है घर, और दौड़ भाग करके लगा ली है मीटर। जब चाहे सरकार की नज़र पड़े, चल लुगरी, कहते ना, ले झोरा चल गुर्जरी, वही वाला हाल हो जाएगा। ले लुगरी चल गुर्जरी। भाई सरकारी ज़मीन पे एगो बनवा ली है रूम, एगो किचन, एगो लैट्रिन वो नहीं है, जाती है खेत में कोधार में। तो दोस्तों ई गंवार को ये नहीं पता है कि लोगों से मिलने से जुलने से कोई पेट नहीं भरता है, पर मान सम्मान इज्जत मिलता है एक दूसरे। हम कोई बीमार रहेगा हमारी यूट्यूब फैमिली में तो हम नहीं खड़े होंगे, कोई किसी को ज़रूरत रहेगी हम नहीं खड़े होंगे। जो भी हमारे दुख में खड़ा होगा हम उसके दुख में खड़ा होंगे, ठीक है। तुम कहती हो क्या कि इसके क्या है? 3 मंजिला मकान गोरखपुर में है, करोड़ों का संपत्ति है, करोड़ों का। उसके बाद ये तो करोड़ों को जाए, छोड़िए साइड में रखिए, ये तो सास ससुर का है। सास ससुर के संपत्ति पे घमंड नहीं करना चाहिए। खुद के दम पे 12 लाख का ज़मीन लिए हैं दोस्तों। मेरा एक ही सपना था। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम अपने घर जाके चलता चलाना, मायके वाले कहते हैं बेटी हो, बेटी की तरह रहो, अपने घर पे समझना बुझना। यही मेरा सपना था, मैं अपने नाम का अपना मकान लूँ, अपना ज़मीन लूँ जो मेरा कहलाए। और दोस्तों मैं ली बाघागड़ा में, बाघागड़ा एकदम रोड ओवर ब्रिज, वो जो है पुल है, पुल के साइड में वंशराज पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में मैं 2 डिसमिल ज़मीन 12 लाख का ली। करोड़ों की संपत्ति हमारे गोरखपुर में है। कोई ये तो खुद आई है, ये सुअरिया आई है, चाटी है, खाई है, रही है। मैं कभी भी ये सब बात नहीं बोलना चाहती थी दोस्तों। 1.5 साल से ये मेरे पीछे पड़ी है। मान लो हमारी दोस्ती थी, मैं आपके घर आई खाई पी, आप मेरे घर आई खाई पी, मैं आपके साथ घूमने गई नौका विहार वगैरह, फिर हम लोगों में किसी बात को लेकर दरार हो गया, टेंशन हो गया, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, बात ही खत्म। किसी भी बात को झगड़ा होता है तो कोई ना कोई बात को ही लेके होता है। मेरी बातें तुम्हें नहीं अच्छी लगी, तुम्हारी बातें मुझे नहीं अच्छी लगी, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, क्या टेंशन है? तुम अपना खाओ बनाओ, मैं अपना खा बना रही हूँ। पर ये मैं तो इसको भूल चुकी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। मेरा एक चैनल जब मोनेटाइज हुआ दोस्तों, मैं दूसरे चैनल पे भी खूब मेहनत करने लगी कि माता रानी मेरा 2 चैनल अगर मोनेटाइज हो गया तो हो सकता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को मतलब 12-15 हज़ार की नौकरी भी ना करनी पड़े। अगर 2 चैनल दोस्तों मोनेटाइज हो गया तो एक औरत अपना घर गृहस्थी आराम से चला सकती है। ये सब सोच के मैं दूसरे चैनल पे भी मेहनत करने लगी। पर ये गंवार घूमती है, चाटती है, घूमती है, चाटती है। अरे तेरे औकात है तो लेके 4 व्हीलर एक दिन निकल, तब पता चलेगा, तुम्हारी गड़िया फाट जाएगी, समझी। कटुई कहीं की पालकी, कटुई पालकी है, कटुई पालकी दोस्तों समझ लीजिए कटुई पालकी का मतलब। तुम क्या जानो है, सड़िया कहती है दोस्तों अश्लीलता सब फहलाती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं। हाँ, अश्लीलता फैलाती नहीं है, फैलाती हैं। ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म की लेडीज़ हैं, साड़ी मेरी पहचान है, समझी। तुम इसको अश्लील कहती हो, कुतिया कहीं की। अरे धिक्कार है तुम जैसी औरतों पे, तुम्हारी औकात है तो जाओ घूमो 4 व्हीलर लेके, समझी। दोस्तों मैं जाती हूँ आती हूँ, क्या मैं नहीं खर्चा करती हूँ। एक जगह जाने में 2-2 4-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता। बेलघाट गई थी उस दिन, 1200 का तेल भरवाई, हम लोग 4 लोग थे, होटल में खाना खाया, 965 रुपये का बिल आया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, 2 जगह 3 जगह मौसी के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे फल लिए, मौसी बीमार थी, फिर सोनी मोनी के यहाँ, फिर विक्की भैया के यहाँ। तो हम लोग का खर्चा होता है, तुम्हारी तरह नहीं 10 रुपये दे देती हो बच्चों को ना, 10 रुपये बच्चे मांगते हैं दोस्तों,
चप्पल निकाल के मारती है। भिख मंगिनिया कहती है जो कमा के ले आओ, जो लकड़ी बीन के ले आओ, छेगड़ी चराओ तब तो के 10 रुपया दे। यहाँ छेगड़ी ना चरावल जाला, ठीक ना बहन बर्मा तू जनता ना बणू, हम तो कुछ नहीं बनी। ऐसा ऐसा सोनार बना न कि तुहरे ऐसा नौकर चाकर रखे न, ऐसा ऐसा सोनार बना। हम तो कुछ नहीं बानी, हकीकत है कि हमारे तो कुछ नहीं बाबा दोस्तों। हकीकत बताते हैं, हम एक बहुत मिडिल फैमिली से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। और ऐसा ऐसा सोनार बना तुहरे ऐसा मेहरारू के जूता पालिश करे खातिर धरे में, और तू हम में बतियावत हो कि घूमती है, तुम्हारी औकात है तो तुम भी घूमो, ठीक है। हमारा घूमने से मोनेटाइज नहीं हुआ है, मेहनत पे मोनेटाइज होता है, स्ट्रगल पे मोनेटाइज होता है। देखती नहीं हो, वीडियो नहीं डालते हैं दोस्तों। इस समय हमारे घर में थोड़ा सा मैटर है, पट्टीदारी मैटर है, ज़मीन को विवाद को लेके। ज़मीनी विवाद क्यों होता है? जिसके ज़मीनियाँ रही तब तो विवाद हुआ वही तोरे तो दलितरियाँ कुछ बटल है नहीं बा। हमारे गांव में 3-3 मंजिला मकान 2 गो है। उसके बाद अभी बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, नहीं तो अभी मैं पूरा रिकॉर्ड दिखाती दोस्तों। 3 मंजिला मकान हमारे गांव में है, वो भी 2 गो। 8 डिसमिल ज़मीन है, खेत है, गिरस्ती है। तो पटीदार लोग हैं, कोई ज़्यादा लेगा, कोई कम लेगा, कोई पूरा हड़प लेगा, तो विवाद तो होगा ही होगा। तो उसके लिए भी कहती है तेरे घर तो थाना पुलिस वाला क्यों नहीं होगा? ज़मीन है तभी तो विवाद है, तुम्हारे तो कुछ नहीं है, तुम तो भिखमंगीन हो। 4 घर बर्तन न माजो, झाड़ू न करो तो तुम्हारा पेट न भरे। चुरा के मसाला न ले आओ, चुरा के चीनी चपत्ती चोली में चुरा के न ले आओ तो घर में चाय न बने। तुम्हारी राजनीति हम खोले ना चिट्ठा। अरे दोस्तों क्या बताएं, कुकर कढ़ाई जो टूट जाता है, फूट जाता है, जो प्रेस जल जाता है, जो पंखा जल जाता है, वॉशिंग मशीन, तो डॉक्टर वॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जानवर करते हैं, जब कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो बनवाते नहीं है, तो इस भिख मंगनिया को उठा के दे देते हैं। प्रेस इकट्ठा की थी 8-10 गो, तो उसको फोड़ फोड़ के लोहा निकालती है। इंडेक्सर में पूछ के तोड़ के उसमें से पीतल निकालती है। तो तुम 10-10 रुपया जोहाते रह जाओगी, 10-10 रुपये खती मरते रह जाओगी, ठीक ना। सोनार एक अचरवा हाई से झाड़ी ना तो 1-2 लाख का बारिश होला। सोनार एक टक्कर में न पड़ी है, कहावत कहले है। सोनार अगर फूटा खोल ना तो 1-2 लाख रुपया निकल जाई। तुहरे खाना के तामा पीतर लोहा लकड़नाई बिटोरे के बाद प्रेस तूड़ के उसमें से लोहा निकालो, इंडक्शन तूड़ के उसमें तामा निकालो। दलिद्दर भिखमंगीन तनी होश में रहो। हम दोस्तों हमारे 2-3 मीडिया वाले भैया थे, मोहल्ले के 2-3 यादव लोग थे, कहें चले गड़िया लेके उकर गड़िया चमड़िया उधेड़ लेंगे अगर तुम आपको उल्टा सीधा बोलेगी। कि हम कहें नहीं भैया जाने दीजिए। एक औरत हो कि एक औरत की दुआरी जाके उसको बेइज्जत करें, अश्लीलता फैलाएं, 4 गो गाड़ी दिलवाएं, तो ये बड़कपन नहीं है। और नहीं तो वीडियो लेके हेलो दादा दोस्तों आई थी मेरे दुल्हन ने, हेलो दोस्तों करेगी। हम तो जाने दीजिए भैया, छोड़ेंगे जाने दीजिए। हाँ अगर हेलो दोस्तों हमें क्या मानने आई थी काटने न, तो ऐसा डार के लठिया निकाल ली है। ऐसा मन थी बाना, ठीक ना। ऐसा हल्के मत लिया। बस दोस्तों हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं, हम लोग भिखमंगे हैं, दरिद्र हैं, घूम के पेट भरते हैं। तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है? तुम्हारी औकात हो तो तुम भी 4 व्हीलर लेके घूमो, बस्ती जाओ, बेल घाट जाओ, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जब एक दिन में 2000 रुपया लगेगा छनमन, तब एक आध घर और पकड़ लेना माजने के लिए बर्तन, ठीक ना। तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी रगड़ते ही। तुम घमंड करती हो दोस्तों। दिव्या दीदी, फलानवा दीदी मेरा गूगल पिन देखे रहे, वो क्षुद्र इंसान कहते हैं। हम 50 लाख कमाते हैं, कहती है हमारा मर्द 12 लाख रुपया कमाला। हम बर्तन माज के हम 4 लाख रुपया धैले बानी बैंकिंग में। उ क्षुद्र बनाई बतिया में ना, सोनार बनिया ना आई बतिया में नहीं बनी कि हमरे तिजोरिया में कितना सोना बा, कितना चानी बा, ठीक न। तुअरे ऐसा 4 गो सोनारी दुकान खोल ले बा,
ठीक है। हमन के धरती चुका पहिन के घर में रहे नहीं भैया, है छोटी चुका पहिन के रहे। हम लोग को दिखावा नहीं करना है कि पावर सोना बा, पावर चांदी बा, आधा किलो बिछिया बा, पुराने में 100 ग्राम आधा किलो साला रह के ओके फेंका। अरे मारा बापा तुके छोरिया करवा दे तू तो। हाँ तो हमन के ना आई सुनावे नहीं, ठीक ना लाला। तू एगो पायल पहन ले बाड़ी, छन 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 नाच रही थी, तो सलवरवा उठा के दोस्तों ऐसा सलवरवा उठा के ऐसे दिखा रही है। एगो पायल खरीदी है तो साला 20 जोड़ा पायल पुराने में हमारे फेंकल। अब हम लोग नहीं दिखाते हैं, चली लगी सरियाए बघारे दिखाई पब्लिक के, जनता के, ठीक ना। हमन का काम ना आई है, हमन की अपनी गंभीरता से, गढ़ू गंभीरता से अच्छे से रहते हैं। क्या तुम्हारा हम तुमको जवाब नहीं दे पाते, हम तुम्हारे टक्कर नहीं दे पाते, बाकी हम देना नहीं चाहते। तुम ऐसी नीच औरत से हम बात ही नहीं करना चाहते। ये तो हमारे महादेव जी, हमारा लाइव खुद चल रहा था लाइव, दो आई लगे उसका लाइव देखने कर देखोगे तो उसकी सुइया तुम्हारे पे अटकी है। हाँ कहीं भाई जहाँ जलन है तहाँ जलवा है, तभी तो वो जल रही है। जहाँ जलवा होता है वहीं जलन होता है, ठीक है। मैं तुम जैसी औरतों को अपनी पाँव की जूती नहीं समझती हूँ जी। तुम क्या हो? हाँ तुम्हारे से अच्छी तो मेरे घर झाड़ू आती है लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली आती है क्या तू? हाँ सरकारी ज़मीन पे घर बनवा ली हो, वहीं में बकरी चरा रही हो। देख लीजिएगा दोस्तों इसके बैकग्राउंड, इसके सब्सक्राइबर में सब कह रहे थे पता नहीं कौन नीच जगह पे रहती है, उसका बैकग्राउंड इतना गंदा है अगल बगल का कि देख के कोई पानी नहीं पिएगा। हाँ फिर भी हम नहीं बोले दोस्ते, हम इसके घर गए हैं, इसके घर का पानी पिए हैं। साफ़ सफाई रखती है, शरीर से भी अपने साफ़ सफाई रखती है, घर को भी साफ़ सफाई रखती है। बस बात की बात है, आपका मुझसे नहीं पटा, मेरा तुमसे नहीं पटा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्या लाइव में आके भोंक रही हो, कह रही है गोरखपुरिया भौजी से हमार बात होला। अरे बाप रे बाप, हम गोरखपुरिया भौजी से दोस्तों कम से कम 10 बार मिलल बानी। उनके सालू दीदी के एनिवर्सरी में खाना खैले बानी, हमन के अगले बगले बैठ के हमार बात नहीं होला। गोरखपुरिया भौजी अपनी मम्मी पापा और काका भैया, जो उनके बड़े वाले भैया हैं काका, उनका नंबर दिए मेरे पास, उनके सिवा किसी से वो बात नहीं करती हैं। जितना कमेंट आता है यूट्यूब पे गोल्डन बाबू पढ़ते हैं और गोल्डन ही रिप्लाई करते हैं। कोई कोई कमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, रोग आके पड़ा रहता है, चाहे बहुत दर्दनाक कमेंट रहता है तो कहते थे वो भाभी ऐसे आइल बा, पढ़ लेती हैं। आज तक वो किसी से ना ही मैसेज द्वारा ना ही फ़ोन द्वारा बात नहीं की है। अदरवाइज आप उनके मोबाइल पे फ़ोन करेंगे तो गोल्डन बाबू उठाएंगे, चाहे दीपू भैया उठाएंगे, चाहे महादेव भैया उठाएंगे। मतलब कि गोरखपुरिया भौजी के पति। आई क्या कह रही है, गोरखपुरिया भौजी से तो हमारा हमेशा बात होता है। रे बहनी तू तो चीफ मिनिस्टर हो, तुझसे बात नहीं हुई तो कैसे हुई? हाँ हमन से बात हुई, हमन से तो नहीं होला भैया। हमन के 10-5 हज़ार सब्सक्राइबर मानो, हमन से बात नहीं होला भौजी के। ऐसे हमन को उतना झूठ बोला ही नहीं आवेला, ठीक है। गोरखपुरिया भौजी से हमेशा बात होला, हमार केहू से नहीं बात होला, सिर्फ कौशल भैया से बात होता है और राधा भाभी से बात होता है, वो भी कभी कभी 6 महीना साल भर की, और वो भी बहुत ज़रूरी बात है। पहले मैसेज करते हैं कि भाभी हमको बहुत ज़रूरी बात करना, तब बात होता है। इसकी तरफ बंडल मारने लपेटने और फेंकने नहीं आता है हमको, ठीक है। हमारा औरत तुम कहती हो ना घूम घूम चाटती है, औकात चाहिए, घूमो तुम्हारी फट जाएगी, समझी? देखो कहीं की इसका ना, इसका ये सोचती है अपने आप को, इसका लैंग्वेज जो आप लोग खुद देख लीजिए किस तरह बोलती है। कि सूती उठी दोस्तों, अखिया मीजे ऐसे उठेगी या किचन में घुस जाएगी। मलेच्छिनियाँ बिना नहाए धोए मलेच्छिनियाँ घुस जाती है। हफ्ते में एक दिन तो नहान होता है, शुक्रवार। शुक्रवार बहुत मेन दिन होता है ना दोस्तों, शुक्रवार बहुत खास दिन होता है। तो उस दिन नहाना होगा, धोना होगा, खींचना होगा, भगना होगा। और दिनों तो ऐसा रहेंगी सब बस क्रीम पोतला, लिपस्टिक पोतला, थू ऐसी जिंदगी, थू शरीर बदबू करता है। सिर्फ शुक्रवार को होता है साफ सफाई, झाड़ू पोछा, शुक्रवार खास होता है। अगर ये मेरी बददुआ है, हम कह दें
मर जाओ हरामजादी, क्या तुम मर जाओगी हैं? अरे किसी के कहने से कोई मरता नहीं है। तुम्हारे कहने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे कहने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते क्यों भोंकती हो लाइव में आके हैं? कभी हमारे लाइव में भी सुनी हो, तुम्हारे बारे में हम जिक्र किए हो ना? मैं तुम्हारे बारे में लाइव में जिक्र करती हूँ ना, तुम्हारे बारे में वीडियो डालती हूँ। तुम्हें तो मिर्ची लगती है, मिर्ची लगती है। देख लो मेरा वीडियो उठा के देख लो कि किस कैटेगरी की वीडियो पड़ती है, कैसे घूमते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। तुम्हारी तरह नीच नहीं है हम लोग, समझी? हम लोग बहुत स्टैंडर्ड, खाना पीना घूमना रहता है, ठीक है? अपने एकदम निचपना पे नहीं उतर जाती। तुम तो किसके मड़ई में घुस घुस के ए भैया छचका लाइव कह दे, ए भैया छचका लाइव कह दे, रहिया में रोक के ऐसे कहे हे सुनबा 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 तनी भैया सब्सक्राइब कर देबा हमके। अरे भैया हमके तो कुल का देबू भौजी, अरे जौन कहबा तौन दे देबा, खुश कह देबा सब्सक्राइब कर दे। ऐसे भीख मांगिया, भीख मांगी सब्सक्राइब। हम लोग भीख नहीं मांगते हैं, साले तुम करो या मत करो सब्सक्राइब। ऐसे हम लोग के अपने दम पे, अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे सब्सक्राइब करवाने की ज़रूरत क्या है? क्या गोरखपुरिया भौजी किसी के आगे भीख मांगती थी? उनकी टैलेंट था, उनके अंदर गुण था, उनके अंदर जोश था, डांस करने का तरीका था, उनके अंदर जुनून था आगे बढ़ने का, तब बढ़ी आगे। छचकलाइब कर दो, छचकलाइब कर भंडा लेके कहा दुआरिया पे, भंडा बाँस एक धई ले रहा है कि हम क्यों जाए ना आए दे हमें काहे कहे। अरे हम जब सब्सक्राइब नहीं करवाए तब से सबसे गलिया में मनैया से कहे सब्सक्राइब कर दे, रोडवा खड़ा होकर कहे भैया सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब भी मैंने थू है ऐसे ज़िंदगी पे। हमको तो शर्म लगता था तुम्हारी सोच पे, अपने दम पे बिटोरो सब्सक्राइब। अच्छा जो भी हम लोग अपने दम पे कूदते हैं, ठीक है? आज मोनेटाइज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद 10 एगो भइल ना, दूसर को हो जाए है। यहाँ ले पहुँचल न मने 10,000 सब्सक्राइबर भई, ना कहियो 20 होई, कहियो 50 होई। तो ऐसा लड़चटाई फार्म ना न भरी कहीं के भाई। यहाँ से आज के बाद कान खोल के सुन लो, मेरे विषय में लाइव में या वीडियो में बोल दी ना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। जाओ चौका बर्तन करो, भीख मांगो, चीनी चपत्ती चूची में चुरवा के ले आओ चोली में, अब बनाओ और चाटो, और 10-10 रुपया के लिए बच्चों को मारो। नीच औरत अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम ही बोली थी ना तुम्हारा 12 साल का लड़का है, बिगड़ गया है। हम का हुआ जी, काहे रो रही हैं? अपने चचिया का लड़की के लेके घुसा था लैट्रिन में। बताइए हम वीडियो बनाएं कि झाड़ू पोछा करें? हमें थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। कहीं हम चले जाते हैं काम करने और अपने चचिया की लड़की लेके घुसा था, और उसकी चाची देख ली, इसकी सगी दीवरानी देख ली, इसका बेटा अपनी सगी चाची की लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था, और इसकी चाची देखी थी, 3-4 थप्पड़ घींच के मारी थी, 3-4 थप्पड़ मारी थी। लैट्रिन में ले जाके रासलीला करत रह। तो हम कहलस कि देखिए भाभी हम क्या करें, हम चले जाते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने, 4 बजे का निकले, आते हैं 7 बजे। अब मेरा बेटा ऐसे ऐसे कर रहा था, और मेरी दीवरानियाँ मारी है उसको, 2-3 झापड़ मारी है। हाँ कि भाई गलत करेगा तो मार खाएगा ही, आपके बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए, खून का रिश्ता होता है। पर क्या इन लोगों में तो चलता है, बुआ फूफा चाची मम्मी सबसे मरवा लो, मरवाओ, 36 भतार घर में घुसवाओ और मरवाओ बस।